हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डाइस टॉपिक की। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, अब डाइस टॉपिक पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था। देखिए, डाइस टॉपिक में मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम पढ़ेंगे पहले 3 केस। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। पहले तो मैंने आपको 3 केस बताए थे, है ना। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट केस में केवल और केवल एक स्थिति दी जाएगी पांसे की। सेकंड केस में पांसे की 2 स्थितियां दी जाएंगी, है ना। थर्ड केस में पांसे की जो स्थितियां दी जाएंगी वो मोर देन 2। मोर देन 2 मतलब क्या है दोस्तों, 2 से जाना। ठीक है, 2 से जाना। अब 2 से जाना कितनी भी स्थितियां दी जा सकती हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब फिर हमने कहा था कि जो फोर्थ केस हुआ हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओपन डाइस। ठीक है ना। क्या पढ़ना था हमें, ओपन डाइस। अब देखिए, अब हमने क्या किया था, अभी फर्स्ट केस तो हमने पढ़ा नहीं था, हमने स्टार्ट किया था सेकंड केस। सेकंड केस में हमने स्टार्ट किया था, तो सेकंड केस भी हम कर रहे थे, साथ में थर्ड केस भी करते चल रहे थे, है ना। तो देखिए, सेकंड केस हो गया था हमारा, थर्ड केस भी हो गया था। अब जो हमारा क्या बचा था, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, देखिए इसमें पढ़ा था हमने कि ओनली वन कॉमन, जब केवल एक कॉमन दिया गया हो। पहले तो ये पढ़ा था हमने, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, ओनली 2 कॉमन, जब केवल 2 कॉमन दिया गया हो। ठीक, यानी 2 हमने पढ़ लिए थे इसके, ओनली 1 कॉमन वाला, ओनली 2 कॉमन वाला। ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब पढ़ने वाला है तीसरा नंबर क्या होगा, नो कॉमन। ठीक है ना दोस्तों। अब नो कॉमन, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब नो कॉमन की। देखिए, अब हमें शुरुआत करनी कहां से, कि नो कॉमन से। ठीक है ना। नो कॉमन, जब कोई भी कॉमन ना दिया गया हो। ठीक है ना दोस्तों। ठीक, अब देखना क्या है, अब हम इसमें देख लेते हैं क्या है, डाइस। अब समझ लेते हैं डाइस के बारे में। डाइस क्या है, देखिए डाइस होता है एक्चुअली में कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। डाइस कितने टाइप्स का होता है दोस्तों, 2 टाइप्स। 2 टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस होगा हमारा 2 प्रकार का। एक होगा कौन सा डाइस, एक होगा स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा। ठीक है ना दोस्तों। एक होगा डाइस हमारा कौन सा डाइस, जनरल डाइस। कौन सा डाइस दोस्तों, जनरल डाइस। इसको कहेंगे हम सामान्य पासा। ठीक है, 2 तरह के डाइस होंगे। अब देखिए, स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा क्या होगी। स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड डाइस की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, 2 विपरीत, है ना दोस्तों। 2 विपरीत। देखिए कैसे, हमने क्या बनाया, एक डाइस बना लिया। ठीक है ना, एक डाइस हमने बनाया, ये हमारा डाइस बन गया। ठीक है ना, डाइस बन गया 2 3 5। ठीक, 5 ना करके हम कर देते हैं अच्छा। अब देखिए क्या है, 2 विपरीत प्रत्येक सतहों का योग 7 होगा। क्या होगा दोस्तों, 2 विपरीत प्रत्येक सतहों का योग 7 होगा। मतलब कैसे, देखिए आप समझिए, 2 है ना, इसके जो विपरीत फलक होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा, नहीं इसके पीछे वाला होगा ना,
तो 2 के पीछे क्या होगा, 1 होगा, तो विपरीत फलक क्या होगा इसके 5। अगर ये स्टैंडर्डाइज होगा तो इसके जस्ट विपरीत क्या होगा 5। अगर स्टैंडर्डाइज है, देखिए स्टैंडर्डाइज कैसे दोस्तों, देखिए स्टैंडर्डाइज ऐसे होता है कि आपको दिख रहा है क्या, देखिए स्टैंडर्डाइज का मतलब है 2 विपरीत प्रत्येक सतहों का योग 7 होता है। तो इसके विपरीत क्या होगा दोस्तों, इसके विपरीत यहाँ होगा 1, तो क्या होगा 1, इसके विपरीत यहाँ नीचे होगा तो क्या होगा 4। ठीक है, दोनों का योग कितना हो जाएगा 7, 3 और 4 7, इसी तरह 2 और 5 7, इसी तरह 6 और 1 7। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं। अगर इतनी बात क्लियर है तो देखिए अब बात करते हैं दूसरा, कौन सा डाइस, जनरल डाइस। जनरल डाइस, जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। अगर सामान्य पासे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2 किसी पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। 2 किसी पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। अब दोस्तों पड़ोसी सतह क्या होगी, देखिए पड़ोसी सतह दोस्तों ये होती है, देखिए कैसे, पांच 2 3। तो देखिए 2 विपरीत पड़ोसी, किसी पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा दोस्तों 7। तो देखिए 2 पड़ोसी सतह क्या है 5 और 3, एक जस्ट इसके पड़ोस में है ना, पड़ोसी सतह इसके जस्ट बगल वाली। तो 2 किसी पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है दोस्तों 7, और 2 विपरीत सतहों का योग जब 7 होता है तो क्या होता है, वो एक स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। कौन सा पासा दोस्तों, मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। जनरल पासा यानी साधारण पासा। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं। अगर इतनी बात क्लियर होगी तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या, फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, फाइंड ऑड वन आउट यानी विषम छांटिए। क्या है दोस्तों, विषम छांटिए। इतनी बात क्लियर। अब देखिए क्या है, देखिए हमने बना ली क्या, 4 स्थितियां बना ली। ठीक है ना दोस्तों। जैसे ही हमने 4 स्थितियां बनाई, अब देखिए 3 4 1 2 5 6 2 3 1 6 6 1 3। ठीक है, अब इसमें आप बताइए कि कौन सा अलग है, सबसे विषम कौन सा है। देखिए 4 में, अब 4 में अगर सबसे विषम छांटिए तो कौन सा, आप देखिए अब विषम क्या होगा दोस्तों। देखिए आप जब हमसे विषम की कहा जाएगा विषम छांटिए, तो देखिए क्या है, अब हमें देखेंगे ये डाइस स्टैंडर्ड है या डाइस जनरल है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड मतलब या तो मानक पासे हैं या साधारण पासे। मानक पासे की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि 2 विपरीत प्रत्येक पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, क्या आप देखिए 2 विपरीत सतहों का योग 7 है क्या, नहीं, पड़ोसी नहीं है ना, सॉरी, 2 प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 है कि नहीं। यहाँ तो देखिए पड़ोसी सतहों का योग 7 है, यहाँ भी पड़ोसी सतहों का योग 7 है, यहाँ भी पड़ोसी सतहों का योग 7 है। तो ये पासे कौन से हुए, जनरल पासे। कौन से पासे दोस्तों, जनरल पासे यानी साधारण पासे।
कौन से पासे हो गए? साधारण पासे। अगर ये साधारण पासे हो गए तो ये वाला पासा देखिए क्या है, अगर ये जनरल पासा नहीं है। जनरल पासा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी किसी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है ना। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 हो जाता तो ये भी जनरल पासा हो जाता, लेकिन जनरल पासा नहीं है, जनरलाइज नहीं है, तो मतलब यही अपना ऑप्शन होगा। ठीक है, इतनी बात अब क्लियर हुई कि नहीं कि हम विषम किस तरह से छांटने हैं, है ना। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस, है ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक दो तीन, फिर 2 4 6, ठीक है ना। दो स्थितियां दी गई, क्या देंगी दोस्तों? 2 स्थितियां। अब हमसे कहा गया कि 6 के विपरीत क्या होगा। क्या दोस्तों? 6 के विपरीत क्या होगा, ये पूछ लिया गया हमसे, ठीक है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे ये बताइए आप। देखिए अब हम देखते हैं इसमें क्या पासा, क्या कोई इसमें कॉमन है क्या, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दोस्तों, पासे में सबसे पहले हम चेक करते हैं या तो कॉमन है या नहीं है। कोई भी एक नंबर कॉमन होना चाहिए, कोई भी एक नंबर कॉमन, 2 कॉमन है, ठीक है, बात क्लियर है। तो देखिए 6 के विपरीत क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएंगे, इससे भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे। तो देखिए 2 के विपरीत 2 के बाद 3 के बाद 1 आएगा। इसी तरह इसमें भी देखते हैं 2 के बाद 4 के बाद 6 आएगा। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल और केवल 5, ठीक। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1। तो 6 के विपरीत क्या आ गया था, क्वेश्चन मार्क की जगह 1। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि नहीं, ठीक है। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये पासे कौन से हैं। देखिए पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। जब भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो ये पासा कौन सा होगा, मानक पासा। स्टैंडर्डाइज हुआ कि नहीं, देखिए ये भी इसमें देखा जा सकता है। इसमें देखिए क्या पड़ोसी सतहों का योग 7 है, नहीं है। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो ये भी कौन सा पासा होगा, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। जब भी अब देखिए स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा, तो मानक पासे में हमेशा क्या होता है दोस्तों, मानक पासे में हमेशा ही कन्फर्म रहता है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि 2 विपरीत प्रत्येक यानी 2 प्रत्येक विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। इसलिए मानक पासे में हमेशा कन्फर्म होता है कि 1 के विपरीत 6 ही होगा। आपको इतनी करने की जरूरत नहीं थी, है ना। जैसे देखिए उसने पूछा कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप 4 के विपरीत सीधा ही कर देंगे, 4 के विपरीत 3 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत आपको पता है कि 6 होगा, ठीक। इतनी बात कंफर्म हुई। अगर इतनी बात कंफर्म हुई तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, एक दो तीन, 3 4 और 2, 3 4 2, ठीक। 2 स्थितियां हमें दी गई हैं। कहा गया है क्या कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखते हैं आपके 4 के विपरीत क्या होगा, ठीक। अब आप कैसे करेंगे कि 4 के विपरीत क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं 1 कॉमन है या 2 कॉमन है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3। तो 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, कन्फर्म है कि 4 के विपरीत 1 होगा। मैंने आपसे कहा था ना
कि हमेशा ये कन्फर्म होता है कि 4 के विपरीत 1 होगा जब 2 कॉमन आ जाते हैं। तो देखिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, बस यही तो हमें निकालना था कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत 1 होगा। अब आप इसमें देखिए क्या ये पासा साधारण पासा है, इस मानक पासा है। अब आप इसमें देख सकते, देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी हमें यहाँ 2 स्थितियां दी गई, 3 स्थितियां दी गई, कितनी भी स्थितियां दी गई हों, अगर एक कोई भी पासा अगर मानक पासा हो जाता है तो वो सारे मानक होंगे। अगर कोई भी एक साधारण पासा हो जाता है तो फिर हम सारे को साधारण मान लेते हैं। देखिए इसमें क्या है 4 और 3, 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना है 7 है। तो एक कौन सा पासा हो गया दोस्तों, साधारण पासा हुआ ना। कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। तो बस जैसे ही साधारण पासा हो गया, अब साधारण पासे में क्या होता है, अब चीज साधारण पासे में कभी भी कंफर्म नहीं होता है कि देखिए जैसे हमने कहा 3 के विपरीत क्या होगा, तो साधारण पासे में कंफर्म नहीं होगा कि 3 के विपरीत हम क्या कर सकते हैं। तो 3 के विपरीत हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर ये नहीं दिया होगा तो इसमें तो हमें दिया ही है। तो 3 के विपरीत हम क्या कर सकते हैं, 3 के विपरीत देखिए 4 नहीं कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते हैं, मतलब 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कि क्या आएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, देखिए एक 2 3 इसी तरह 4 6 और 5, ठीक है। तो हमसे कहा गया कि 5 के विपरीत क्या होगा, क्या निकालना है दोस्तों, 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना, ये निकालना है। 3 के बाद 4। अब आप जल्दी जल्दी करते जाइए, ठीक है ना। 1 2 4 6 3 5। तो हमसे कहा गया कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक। 5 तो हमसे कहा गया 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना। इसमें भी विपरीत ही निकालना है, ठीक। अब देखिए आप क्या है, इसमें ऑप्शन दिए गए हमें, क्या इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हमें, देखिए एक ऑप्शन दिया गया पहला क्या 1/2, बी दिया गया है क्या 3/4, सी दिया गया है क्या 2/4, डी क्या दिया गया है 1/3। नीचे दिख रहा है क्या 1/3, ठीक है ना दोस्तों। अब ऑप्शन और क्या दिए गए, देखिए 3 4 5, 3, बी 4, सी 5, डी नन, ठीक। अगर और कहा जाए ऑप्शन क्या दिए जाएंगे, ए 3 4, सी 5, डी 1, ठीक। इतने आपको ऑप्शन दिए गए। देखिए अगर कहा जाए, देखिए हमें दिए गए हैं क्या 2 स्थितियां दी गई, पहली स्थिति दूसरी स्थिति, ठीक है। जैसे ही हमें 2 स्थितियां दी गई हैं, हमसे कहा गया कि 5 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, क्या इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, देखिए पहले ये बात, कोई कॉमन है क्या, 1 कॉमन है, 1 कॉमन भी नहीं, क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन भी नहीं, तो मतलब क्या है नो कॉमन। हमने कहा था कि हम 9 कॉमन वाले करना है, 9 कॉमन वाला स्टार्ट करने वाले, तो ये क्या था हमारा 3rd नंबर, नो कॉमन। अब इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई कि कोई भी कॉमन नहीं है।
ठीक, जैसे ही हमें पता पड़ा कि कोई भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम क्या, कि ये पासा कौन सा पासा है, या साधारण पासा है या मानक पासा है। अब देखते हैं तो 6 4 5 क्या पड़ोसी सतहों का योग 7 है, इसमें क्या पड़ोसी सतहों का योग 7 है, दोनों ही स्थिति में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, जब दोनों ही स्थितियों में पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो तो हम इसे क्या मान लेते हैं, फिर मानक पासा। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा, ये कन्फर्म होता है। फिर तो देखिए अब 5 के विपरीत क्या होगा, अब 5 के विपरीत आपको पता ही है, 5 के विपरीत क्या होगा, 2। 5 के विपरीत 2 क्यों होगा दोस्तों, 5 के विपरीत 2 इसलिए होगा क्योंकि ये डाइस कौन सा डाइस हो गया, आप स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और मानक पासे में मैंने आपको कहा ही है कि हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होता है ना, किसी भी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो अगर देखिए 1 है तो इसके विपरीत 6 होगा, अगर 2 है तो इसके विपरीत 5 होगा, 3 है तो इसके विपरीत 4 होगा, 4 है तो इसके विपरीत 3 होगा, 5 है तो इसके विपरीत 2 होगा, 6 है तो इसके विपरीत 1 होगा। ये क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा, किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इतनी बात क्लियर है। अगर मानक पासा है तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2। ये हमारा आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें देखिए पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, इतनी बात क्लियर। क्या इसमें कोई कॉमन है, आप ये देखिए पहले इसमें हमें कोई भी कॉमन नहीं मिला, ना 1 कॉमन ना 2 कॉमन, मतलब नो कॉमन वाला है। अब नो कॉमन वाले हम क्या देखेंगे, अब डाइस कौन सा डाइस है, या स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। हम देखते हैं कि किन्हीं भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। जब दोस्तों किन्हीं भी पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो तो ये डाइस कौन सा डाइस हो जाएगा, मानक डाइस यानी स्टैंडर्ड डाइस। जैसे ही स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा तो हमसे कहा गया क्या, 3, और 3 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, 4। यही हमारा उत्तर होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों तो चलिए फिर अगले देखिए। अब हम देखते हैं क्या इस दोनों स्थितियां में, देखिए यहाँ भी 2 स्थितियां दी गई हैं कि नहीं। जब 2 स्थितियां दी गई हैं तो क्या इन 2 स्थितियों में कोई कॉमन है क्या, देखिए कोई कॉमन नंबर मिल रहा क्या, कोई भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये नो कॉमन वाला है। जब नो कॉमन वाला हमें क्वेश्चन दिया गया तो हम क्या करेंगे, अब डाइस देखेंगे, डाइस कौन सा डाइस है, या जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे ही हमने देखा कि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है, 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है, तो मतलब डाइस कौन सा डाइस हुआ दोस्तों, जनरल डाइस। कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी साधारण पासा, साधारण पासा। जैसे ही हमें पता पड़ा कि साधारण पासा है तो साधारण पासा है। अब 6 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों देखिए जैसे ही हमें पता चला कि साधारण पासा है तो हम क्या करेंगे, 6 के विपरीत। अब बात आती है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए पहले तो हम करते हैं तो क्या 6 के विपरीत हम क्या कर देंगे, 6 के विपरीत हो सकता है, देखो 3 4 और 5 तीनों हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों से आपको इतनी बात क्लियर है कि 6 के विपरीत 3 4 और 5 तीनों हो सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कौन इसके अपोजिट है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन में ऑप्शंस दे दिए जाए, हमें क्या दे दिए जाए, ऑप्शन। जैसे ही हमें पेपर में ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो देखिए पहला ऑप्शन होगा 1 या 2, तीसरा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 3 है या 4 है, 6 के विपरीत है ना, 6 के विपरीत 1 या 2 है, 3 या 4 है, 2 या 4 है, 1 या 3 है। अब हम देखते हैं 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत दोस्तों इस वाले जितने, देखिए जे वाला डाइस है, इस वाले डाइस के सारे ही नंबर इसके विपरीत होंगे कि नहीं। इतनी बात तो कन्फर्म है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि कौन सा कन्फर्म अपोजिट ही है। ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि अपोजिट यही है। तो देखिए हम तीनों कर लेंगे, 3 4 5 तीनों विपरीत हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं, ये बात कह रहा हम, कन्फर्म नहीं है। अब देखिए क्या है, 1 और 2, तो 1 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 2 तो इसके पड़ोसी हैं, तो 1 2 हो नहीं हो सकता, मतलब एक कैंसिल। क्या देखिए आप 3 4 हो सकता है, हाँ 3 4 हो सकता है, ठीक है, इतनी बात कंफर्म। क्या 2 4 हो सकता है। अब आप देखिए 2 नहीं हो सकता। 2 क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसका पड़ोसी है। 2 अगर पड़ोसी है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ए भी कैंसिल। क्या 1 और 3 हो सकता है, देखिए 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि वो 6 का पड़ोसी है, इसलिए 1 भी नहीं हो सकता। क्या होगा, केवल और केवल क्या बचा, 3 और 4। इतनी बात कंफर्म। एक ऑप्शन तो अपना क्लियर हुआ। एक ऑप्शन अगर क्लियर हुआ, अगर देखिए एक ऑप्शन ना देकर, ए ऑप्शन ना देकर हमें दे दिया जाए ए ऑप्शन, क्या दोस्तों, ए वाला ऑप्शन, तब हम क्या करेंगे, हमें दे दिया गया 3 भी 4 भी 5 भी और नन, ठीक नहीं, नन नहीं,
CND, ठीक, कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइंड, ठीक। तो हम देखते हैं क्या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो मतलब कंफर्म नहीं है कि ये तीनों हैं, तो क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। एक ऑप्शन जी। अगर ये भी ऑप्शन ना आए तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ए ऑप्शन ना आए तो फिर देखिए ए वाला ऑप्शन आएगा। अगर ए ऑप्शन आया, इस तरीके से ऑप्शन आया, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखिए 6 के विपरीत 3 ये भी दिया गया है, 6 के विपरीत 4 ए भी दिया गया है, 6 के विपरीत 5 ए भी दिया गया है, मतलब तीनों ही दिए गए हैं, ठीक है। अब 6 के विपरीत डी 1, मतलब ये तो कन्फर्म है कि ए डी नहीं हो सकता। डी क्यों नहीं हो सकता, 1 इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों कि ए 6 के पड़ोसी है। जब 1 6 का पड़ोसी है तो ए तो हो ही नहीं सकता, ये तो कन्फर्म है। अब इन तीनों में से कौन ऑप्शन हो, है ना। अब हमें दिक्कत होगी, तो आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना है। आपको देखिए क्या देखना है, अब आपको देखना है एक पासे में कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक, 6 फलक होते हैं ना। जैसे ये पता है एक पासे में 6 फलक होते हैं, तो देखिए जो छठवां फलक है, देखिए जे जहाँ छठवां है, जो 6, ये कौन सा है, राइट व्यू, राइट व्यू पे है ना, दाहिनी साइड है, दाहिनी साइड है। तो देखिए 6 अगर इस पासे में दाहिनी साइड है, तो इस पासे में दाहिनी साइड क्या है, इस पासे में दाहिनी साइड 5 है, क्या है दोस्त 5। अगर इस पासे में दाई साइड 6 है, तो इस पासे में भी दाई साइड 5 है, तो 6 के विपरीत क्या होगा 5, बस सीधा ए लगा देंगे 5, ना ही हम 3 लगाएंगे ना ही 4 लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों 5। अगर आपको दिया होता कि 2 के विपरीत क्या है, तो आप क्या लगाते, 2 के विपरीत क्या है जस्ट 4। अगर ओवर एंड टॉप व्यू पर क्या है दोस्तों 4, इसके टॉप व्यू पर क्या है 4, तो क्या लगाते हम सीधा 4। अगर बात होती कि फ्रंट व्यू की, फ्रंट व्यू पे क्या है 1, तो इसके फ्रंट व्यू पे क्या है 3, तो हम क्या लगाते 3। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो बस फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या, एक 2 3 2 4 5, ठीक, 2 स्थितियां दी गई हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ये हमें 2 स्थितियां दी गई हैं, अब हमसे कहा गया 1 के विपरीत क्या होगा, क्या कहा गया दोस्तों, 1 के विपरीत क्या होगा, ये कहा गया। जैसे ही हमसे कहा गया कि 1 के विपरीत क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आप क्या देखेंगे, अब आप देख रहे होंगे कि 5 और 2 विपरीत सतहें हैं, है ना। 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा दोस्तों 7 होगा, है ना। 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या होगा दोस्तों 7। जैसे ही आपको पता है कि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, तो आप देखेंगे क्या, ये जनरल डाइस होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमें पहले सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है क्या इसमें कोई कॉमन मिल रहा है। पहले हम 1 कॉमन देखते हैं कि कोई 1 कॉमन मिल रहा है हमें कि नहीं डाइस में। अगर 1 कॉमन नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं क्या कोई 2 कॉमन मिल रहा है क्या। जब 2 कॉमन भी ना मिले तब हम देखते हैं कि 9 कॉमन। तो 9 कॉमन में फिर देखते हैं हम कि डाइस जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अब पहले हम देख लेंगे कि कोई 1 कॉमन है, हाँ 1 कॉमन जरूर है। कौन सा है 2, तो देखिए अब 2 है। देखिए 1 कॉमन क्यों देखते हैं दोस्तों, अब ये भी समझिए। 1 कॉमन हम इसलिए देखते हैं क्योंकि इसमें कंफर्म हो जाता है कि जो भी नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जो भी हमें नंबर मिलेगा वो अपोजिट ही होगा। इसमें कंफर्म होता है कि अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए 2 के बाद 3 के बाद 1, कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम 2 से यहाँ से भी जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2 के बाद 4 के बाद 5। देखिए दोस्तों इसमें कंफर्म हो जाता है कि 1 के विपरीत क्या होगा 5, तो एक कंफर्म रहता है। इसी तरह बचा क्या 6, तो 2 के विपरीत क्या होगा 6।
तो अब हम बता सकते हैं, अब कितने भी नंबर आसान है, देखिए 6 नंबर में से हम बता सकते हैं कि सारे 1 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, या 4 के विपरीत 3 होगा, या 1 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 1, यानी हम 6 नंबर बता सकते हैं यहाँ। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। बस हमें यही निकालना था। इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो चलिए अब आते हैं हम फर्स्ट केस पर, ठीक है। देखिए अब पढ़ना है हमें क्या? अब पढ़ना है हमें केस फर्स्ट, ठीक। केस फर्स्ट मैंने आपसे क्या कहा था? चलिए देखिए केस फर्स्ट में देखते हैं क्या। देखिए दोस्तों अब हमें पढ़ना क्या? केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो केस फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया था? केस फर्स्ट में हम एक ही पासे की बात करते हैं। जैसे ही हम एक पासे की बात करते हैं तो देखिए इस पर क्या होगा? 3, 5, 1, ठीक है ना दोस्तों? 3, 5, 1 ये दिया गया है हमें। अब हमसे कहा गया है क्या? तो 4 के विपरीत क्या होगा? क्या कहा गया दोस्तों? 4 के विपरीत क्या होगा, ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 के विपरीत क्या होगा, तब हम क्या करेंगे? देखिए अब हम देखेंगे जब एक ही हमें दिया गया है तो हम कॉमन तो निकाल ही नहीं सकते, ये तो हम पता अब निकाल ही नहीं सकते कि कोई कॉमन है कि नहीं है। तब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे पासा कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। अब हम अगर देखते हैं तो पासा कौन सा पासा हमें दिखाई दे रहा है? मानक पासा। कौन सा दोस्तों? मानक पासा। मानक पासा मतलब स्टैंडर्डाइज। इतनी बात क्लियर हो रही ना दोस्तों? मानक पासा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि 2 विपरीत पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, यानी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। अगर 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो ये पासा कौन सा होता है? मानक पासा। मानक पासा होता है तो देखिए 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 के विपरीत कन्फर्म होता है दोस्तों कि 3 होगा। अगर हमसे कहा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत दोस्तों कन्फर्म होता है कि 5 होगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो, 4, 6। तब हमसे कहा गया कि 5 के विपरीत क्या होगा? क्या दोस्तों? 5 के विपरीत क्या होगा? बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए क्या है। 3, 4 और 5। अब हमसे कहा जाएगा 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? ठीक। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए ए पासा क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? साधारण या मानक? अब हम बात करते हैं तो ए पासा में दिखाई दे रहा है मानक पासा। मानक पासा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। अगर 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो 2 प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 5 के विपरीत 2 होगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब बात देखिए अब करते हैं 3 की। अब बात अगर 3 की करते हैं तो देखिए क्या है? 4 और 3 क्या है दोस्तों? 7। 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या है? 7। अगर 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो ए पासा कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। अगर बात करते हैं हम साधारण पासे की दोस्तों, अगर देखिए साधारण पासा होगा, साधारण पासे पर होने पर क्या करते हैं? अब हम कंफर्म नहीं कर सकते कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो 6 के विपरीत बी नंबर्स होंगे जो इस पासे में, यानी 6 के विपरीत दोस्तों बी नंबर्स होंगे जो इस पासे में दिए गए हैं। तो देखिए 6 के विपरीत 3 हो सकता है, 6 के विपरीत 4 हो सकता है और 6 के विपरीत 5, यानी ये तीनों नंबर हो सकते हैं 6 के विपरीत। इतनी बात क्लियर कि नहीं? अगर इतनी बात क्लियर तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब क्या दिया गया है, अब दिया गया हमें एक क्वेश्चन है, दो 6 5, तो दिया गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक, अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या है, देखिए क्वेश्चन सेकंड में है क्या, एक 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, फिर इसके बाद 4 3 5 4 1 3। कितनी स्थितियाँ दी गई हैं हमें दोस्तों, हमें दी गई हैं 4 स्थितियाँ। जैसे ही हमें 4 स्थितियाँ दी गई हैं तब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमसे क्या कहा गया है, अगर हमसे कहा जाए क्या 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत, इन चारों सब के विपरीत क्या होगा, क्या कहा गया है, 1 से 6 तक के विपरीत निकालिए, 1 से 6 तक का विपरीत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अगर 1 से 6 तक के विपरीत ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या दोस्तों, 4 दिए गए हैं, 4 में हम देखते हैं क्या कोई कॉमन है क्या। सबसे पहले देखते हैं वन कॉमन, क्या वन कॉमन मिल रहा है क्या। देखिए पहले हम बात करते हैं पहले और दूसरे की। जैसे ही हमने पहले और दूसरे की बात की तो इसमें हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा। अगर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, फिर लगाते हैं साधारण पासा है मानक पासा है ना दोस्तों। अगर साधारण पासा है मानक पासा ये भी नहीं है, यानी देखिए क्या है, अगर 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो साधारण पासा है, मतलब क्या होगा, मानक पासा। ठीक है, इतनी बात कन्फर्म। अब मिलाते हैं हम क्या, पहले देखिए पहले बात करेंगे 1 से 2 की, फिर बात करेंगे हम 1 से 3 की। अब बात करते हैं 1 से 3 की, क्या कोई कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है। कॉमन क्या है, 3। कॉमन क्या मिल गया दोस्तों हमें, 3 कॉमन मिल गया है 3। जैसे ही हमें 3 कॉमन मिला तो हमने क्या किया, देखिए 3 से 1 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, 3 से 1, 1 से 2। इसमें बात करते हैं तो 3 से 5, 5 से 4, 3 से 5, 5 से 4, इसके अपोजिट क्या होगा, 6 है ना। अब बात आती है, देखिए क्या, अब हम देखते हैं क्या 1 और 4 में कोई कॉमन है, 1 और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो यानी 1 और 3, 1 और 3। तो देखिए 2 के विपरीत क्या आ रहा दोस्तों, 4। तो देखिए 2 के विपरीत इनसे क्या आ रहा, 1 और 4, 1 एंड 4। इनसे क्या आ रहा, 2, 1 के विपरीत यानी 2 के विपरीत 4। अब देखिए आपको इनसे कंफर्म हो गया होगा कि किसके विपरीत क्या है। अब आप देख सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या है, 4, 1 के विपरीत क्या है, 5, 3 के विपरीत क्या है, 6। बस कोडिंग कर दीजिए, 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत क्या होगा, 1, 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, देखिए 2, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5, हो गया। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हम ओपन डाइस की। कौन सी डाइस की दोस्तों, ओपन डाइस। देखिए अब हम शुरुआत करने वाले हैं कौन से डाइस की, ओपन डाइस की। ठीक है ना दोस्तों, ओपन डाइस। ये कौन सा केस था हमारा, केस 4। केस 4 क्या था, ओपन डाइस वाला। ठीक है ना, जैसे हम केस 4 की बात करते हैं तो देखिए क्या है,
ओपन डाइस। अब ओपन डाइस में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दो, तीन, तीन, चार, 1, 2, 6, 5, क्या बचेगा, देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की ओपन डाइस में, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है ओपन डाइस में, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया क्या, 1, 2, 3, 5, 6, 4, ठीक, ये दिया क्वेश्चन फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या है देखिए, एक, 4, 5, 2, 6 और 3, ठीक है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड क्या है देखिए, 3, 1, 2, 4, 5 और 6। क्वेश्चन फोर्थ, चलिए पहले क्वेश्चन 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, पहले 3 ही क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर बात करते हैं देखिए तीनों क्वेश्चन की, तो देखिए क्या होता है इसमें दोस्तों, एक के विपरीत देखिए क्या होगा, अगर बात कही जाए 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत, इनके विपरीत क्या होगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं क्या, ओपन डाइस है, ये डाइस का क्या है, खुला हुआ भाग है। एक बात क्लियर है, कौन सा डाइस का क्या है देखिए दोस्तों, खुला हुआ भाग। अगर हम डाइस को इस तरीके से बना रहे हैं, ठीक, तो डाइस का क्या होता है दोस्तों, एक खुला हुआ भाग होता है ए वाले, ठीक है। अब क्या होता है, डाइस को इस तरीके से इस तरफ से इधर खोल दिया जाए, इस तरफ से ऊपर खोल दिया जाए, इस तरफ से नीचे खोल दिया जाए, इस दाएं साइड से इस तरफ खोल दिया जाए, तो सारे ही पार्ट इसके खुल जाते हैं। जैसे ही सारे पार्ट खुल जाते हैं तो एक ओपन डाइस हो जाता है। इस तरीके से हमें डाइस दिखने लगता है। जैसे ही हमें इस तरीके से डाइस दिखने लगता है देखिए, तब हम क्या करेंगे, एक के विपरीत क्या होगा देखिए, एक के विपरीत होगा क्या, 3, ठीक है। 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 के विपरीत होगा 4, तो 5 के विपरीत क्या होगा 6, ठीक। तो देखिए क्या है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, 2 के विपरीत होगा क्या 4, 3 के विपरीत क्या होगा 4, 5 के विपरीत 6, तो 5 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 5, 4 के विपरीत क्या होता है 2, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 1, बस सारे ही आ गए। अब इसी तरह देखिए इसमें भी, इसमें क्या है, बात करते हैं 5 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत क्या होता है दोस्तों 4, ठीक है ना। तो देखिए क्या, 1 के विपरीत 4 हुआ, 5 के विपरीत 6 हुआ, 2 के विपरीत क्या हुआ 3, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे डाइस की, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इतनी बात क्लियर हुई। 3 के विपरीत क्या हुआ 4, तो 1 के विपरीत क्या हुआ देखिए 5, 1 के विपरीत क्या हुआ 5, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 6। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। डाइस की अपोजिट साइड बनाना आ गया, आप देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से कर लीजिए।
देखिए अब क्या है, चौथा क्या है, देखिए चौथा है क्या, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि नहीं? चलिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, जिससे आपको क्लियर दिखे। देखिए क्या है, एट दी रेट, ठीक, इसके बाद हैज, इसके बाद डॉलर, फिर परसेंटेज, फिर बात करते हैं हम किसकी, कॉपीराइट की, ठीक है ना। अब बात की जाएगी किसकी, त्रिभुज की, ठीक। अब इसके वो जो ऑप्शन दिए होंगे वो क्या दिए होंगे, देखिए पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन है एक तो तीन, चार, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन क्या है, हैज एट द रेट त्रिभुज, ठीक है। इसी तरह आप ऑप्शन देखिए, हैज एट द रेट कॉपीराइट, ठीक है। हैज एट द रेट परसेंटेज, इसमें क्या है, हैज त्रिभुज कॉपीराइट, क्या दोस्तों ये कॉपीराइट, ठीक है ना। चारों ऑप्शन हो गए। अब आप देखिए क्या होगा, एट दी रेट के भी अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज, एट दी रेट के अपोजिट क्या है, परसेंटेज। इसी तरह डॉलर के अपोजिट क्या है, देखिए दोस्तों डॉलर के अपोजिट क्या है, कॉपीराइट, ठीक। इसी तरह हैज के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, हैज के अपोजिट त्रिभुज, हैज के अपोजिट क्या हो जाएगा, त्रिभुज। अब आप देख लेंगे, अब हमने देखिए हमें पता ही है, देखिए दो अपोजिट साइड ना एक साथ देख सकती हैं ना एक साथ छिप सकती हैं, ठीक है। हमने कल देखा ही था कि दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ देख सकती हैं ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। अब एट दी रेट के साथ ना ही आपको कभी परसेंटेज दिख सकता है, ना ही डॉलर और कॉपीराइट एक साथ देख सकते हैं, ना ही हैज और त्रिभुज एक साथ देख सकते हैं। अब जहां भी एक साथ दिखें वो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ क्या है, एट दी रेट के साथ क्या परसेंटेज है, नहीं है, ठीक है। क्या त्रिभुज है, त्रिभुज के साथ हैज है, हाँ त्रिभुज के साथ हैज। अब दोनों ही अपोजिट साइड एक साथ नहीं देख सकते, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, हैज के साथ क्या त्रिभुज है, नहीं है, चलिए। क्या अब देखिए एट दी रेट के साथ परसेंटेज है, नहीं है, चलिए। कॉपीराइट के साथ डॉलर है, नहीं है, तो देखिए ए ऑप्शन हो सकता है, ठीक। अब आप ऑप्शन पे आते हैं थर्ड पे, जैसे हम थर्ड ऑप्शन पे आए तो देखिए एट दी रेट के साथ क्या परसेंटेज है, हाँ इसके दोनों ही अपोजिट है। तो देखिए दो विपरीत संख्या एक साथ तो नहीं देख सकते, अब एक साथ नहीं देख सकते तो ए भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बात करते हैं डी की, तो कॉपीराइट के साथ क्या है, देखिए त्रिभुज, तो कॉपीराइट के साथ डॉलर, तो मतलब कॉपीराइट सही है। त्रिभुज के साथ क्या है, हैज, त्रिभुज के साथ क्या है, हैज। देखिए दो अपोजिट साइड, देखिए दो अपोजिट साइड एक साथ नहीं देख सकते तो ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो क्या बचा, केवल और केवल बी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर।
अब देखिए, अब क्या है, एम एन और पी, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, टी आर और क्यू, ठीक। अब आप देखिए क्या ऑप्शन में क्या दिया गया है, एम एन और पी। इस ऑप्शन में दिया गया है टी आर क्यू, इधर दिया गया एम एन आर, हमें दिया गया क्या, एम एन और टी, ठीक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो हम निकालते हैं इनके अपोजिट। अपोजिट क्या है, एम के अपोजिट क्या है, पी। टी के अपोजिट क्या है, क्यू। अब क्या बचा, एम, तो एन के अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एम की, तो एम के अपोजिट क्या है, पी। इसी तरह टी के अपोजिट क्या है, आर। जब टी के अपोजिट आर है तो क्या बचा, एन और आर, तो एन और आर एक दूसरे बचे तो बस ये अपोजिट हो जाएंगे। टी के अपोजिट क्या, क्यू है ना। इतनी बात क्लियर। अब आपको पता ही है दो विपरीत संख्याएं सतह एक साथ ना देख सकती हैं, ना ही छप सकती हैं। देखिए तो m के साथ क्या नहीं आ सकता, p नहीं आ सकता, तो m के साथ p नहीं आ सकता, मतलब ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप देखते हैं t के साथ q नहीं आ सकता, t के साथ q आ रहा है तो a भी नहीं होगा। अब बात करते हैं c की। अब है n के साथ r नहीं आ सकता, देखिए n के साथ r आ रहा है तो a भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, केवल जी, तो जी होगा, बस कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। और क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको इस पर प्रैक्टिस भी करनी होगी, है ना। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा, है ना। जैसे ही आपको समझ में आएगा फिर आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छी दबा के प्रैक्टिस करना है इस पर, ठीक है ना दोस्तों। तो जिससे आपका डाइस बहुत अच्छा हो जाए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखिए क्या है। एक, 3, 2, 4, 5, 6, ठीक। तो तब हमसे कहा गया है कि एक के विपरीत क्या होगा, ठीक है, एक के विपरीत क्या होगा, एक बार। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 और 2, 2 दिए गए हैं, 3 और 4, ठीक है। इसके बाद दिया गया हमें क्या, 5 और 6। तब हमसे कहा गया है 2 के अपोजिट क्या, देखिए इनके अपोजिट को ज्ञात करें, ठीक है, इनके अपोजिट ज्ञात करें, ठीक। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा डाइस है, तीसरे डाइस में क्या दिया गया, देखिए एम एन ओ टी क्यू आर, इनके अपोजिट ज्ञात करें, ठीक। चलिए पहले 3 ही कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, अब हम अपोजिट कैसे निकालेंगे, आप देखिए अपोजिट निकालेंगे कैसे, देखिए 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, ठीक है ना। जब 3 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 4। अब आप देखिए आप कभी भी 2 के अपोजिट 5 नहीं कर सकते, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या नहीं कर सकते दोस्तों, 5। 5 क्यों नहीं कर सकते, देखिए ए वाली लाइन मिली ना इससे, ए वाली लाइन, तो क्या है, ये तो इसको पड़ोसी से है, 2 जो है वो 5 का पड़ोसी है। देखिए 5 का क्या है, ये पड़ोसी है। जब ये 2 जुड़ेंगे तो क्या पड़ोस में आएगा ये, इसलिए ये 2 अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 6। 2 के अपोजिट क्या होगा, 6। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 5, ठीक। इसी तरह देखिए तो 1 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 5। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं।
5 इसके अपोजिट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ए वाली लाइन मिली है ना इससे, ये दोनों एक ही लाइन है ना, इसलिए जे क्या है, दोनों ही पड़ोसी होते हैं। जब दोनों ही पड़ोसी हैं तो ए इसके विपरीत नहीं हो सकता, तो इसके विपरीत क्या है, जे बचा है तो बस जे होगा। इसी तरह देख लेते हैं, तो देखिए इसमें क्या है, एक के विपरीत क्या होगा 4, ठीक, 3 के विपरीत क्या होगा 6, तो एक के विपरीत क्या होगा 5। देखिए कैसे, अब जे विपरीत कैसे, जे होते जग जय, ठीक है ना, ऐसे देखते हैं हम, इन्हें ऐसे देख लेते हैं ना। तो देखिए ऐसे में क्या, जेड जे और जे एक दूसरे के अपोजिट। अगर बात करें जग की, ए और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। तो देखिए क्या बना, जग बना है कि नहीं, देखिए इधर से जग बना, तो जे और जे एक दूसरे के अपोजिट। इसी तरह बात करें तो जग बना तो एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना। एक 2 3 4 5 6, ठीक। अब आप देखेंगे क्या, 2 के अपोजिट क्या होगा 5, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, 3 के अपोजिट क्या होगा 6। बात करते हैं एक के अपोजिट क्या होगा 4, ठीक है। अब देखिए इधर आइए, अब आप बताइए कि m के अपोजिट क्या होगा, m के अपोजिट क्या होगा, तो m के अपोजिट देखिए दोस्तों क्या होगा t। अब बात करते हैं o के अपोजिट क्या हो जाएगा, o के अपोजिट हो जाएगा क्या r, तो बचा क्या n, n के अपोजिट क्या होगा q, तो n के अपोजिट क्या हो जाएगा q। तीनों ही निकल आए कि नहीं, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सारा ही कॉन्सेप्ट है अपना। आपको जो प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस आपको बुक से ही करनी पड़ेगी, है ना। इतना नहीं कराया जा सकता आपको कि प्रैक्टिस भी इसी में करा दें, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको प्रैक्टिस बुक से करनी पड़ेगी। अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, एक, 2, 3, 4, ए बी सी डी, ठीक। ऑप्शन क्या है, ए और बी, ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है कुछ, ठीक। अब इसमें दिया गया है आपको क्या, ओनली सी फॉलो। सेकंड दिया गया क्या, ओनली डी फॉलोज। इसके बाद दिया गया आपको तीसरा क्या, ओनली सी एंड डी फॉलोज। फिर आपको दिया गया क्या, फोर्थ ऑल, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसके अपोजिट जी होगा, दिस के अपोजिट दिस, दिस के अपोजिट दिस, इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट ए, ठीक है ना। तो क्या बचा, ए के अपोजिट क्या बचा बी, तो
ए के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था, हर बार हर क्लास में मैं कह रहा हूं कि दो विपरीत सतहों, देखिए ना ही दो विपरीत सतहें एक साथ दिख सकती हैं, ना ही दो विपरीत सतह एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं क्या, ए और बी दोनों एक साथ आ रहा है। देखिए ए और बी कोई एक आनी चाहिए, अब अगर दोनों आते हैं तो वो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ए और बी दोनों आ रहा है, ए ऑप्शन नहीं होगा, कंफर्म हो गया। दो विपरीत सतह एक साथ नहीं देख सकते, यहाँ भी ए और बी दोनों आ रहा है, ए भी नहीं हो सकता। अब बात करें यहाँ ए और बी दोनों ही नहीं आए, दोनों ही छिप गए। जब दोनों ही छिप गए तो बचा क्या, केवल और केवल सी, क्योंकि यहाँ केवल ए है। ओनली सी फॉलो, ओनली डी फॉलो, ओनली सी एंड डी फॉलो या ऑल, तो केवल और केवल ओनली सी फॉलो। ठीक है ना, यही अपना आंसर हो। आंसर क्या हो, ओनली सी फॉलो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा अपना डाइस कंप्लीट कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो थोड़ा और हमारा डाइस बचा हुआ है। चलिए, थैंक यू।